तो आप सभी के आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हम लोग ने जैन धर्म के बारे में थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हर वर्ष हर एग्ज़ाम में 2 प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य कहता है, मतलब कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए गौतम बुद्ध का तस्वीर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नामक लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी अपनी माता का नाम माया देवी थी, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। मतलब कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उनके 7वें ही दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये सब फैक्ट अब आप सभी को याद होना चाहिए। एक बार और हम लोग की रिवीजन कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की अपनी माता का नाम माया देवी थी और जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। जब उनकी माता उनके जन्म के 7वें दिन मर गई तो उनकी लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गई। उनकी विवाह 16 वर्ष में ही यशोधरा के साथ हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु के शैल पे निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को ले जाते हुए देखा और अंतिम में एक सन्यासी को देखा था। लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। तो उन्होंने क्या क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक शव को ले जाते हुए देखा और एक सन्यासी को देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसारिक समस्याओं को छोड़कर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। सांसारिक व्यवस्था को छोड़कर उन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह को त्याग दिया, मतलब कि घर को छोड़ दिए। गृह त्यागने को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, गृह त्यागने करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। गृह त्याग दिए तो उन्होंने वैशाली के अलाल कलाम के पास चले गए और वहीं से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाल कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। बाद में अलाल कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, तब जाके 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्जना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद लगभग 35 वर्ष की उम्र में वैशाख के पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे वो चले गए और पीपल वृक्ष के नीचे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को बौद्ध नाम से जाना गया। इससे पहले उन्हें सिद्धार्थ नाम से जाना गया था, अब उन्हें बौद्ध के नाम से जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पट्टनम में दिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ऋषि पट्टनम में दिया था। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, बौद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे वह पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में उस वक्त पुनर्जन्म की मान्यता थी। गौतम बुद्ध भी इसे माना करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के 4 सत्य कथन कहे थे। गौतम बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहे थे। तो पहला उन्होंने कहे थे, संसार दुखों से भरा है। हर व्यक्ति के साथ हमेशा कठिन समस्या आती ही रहती है। प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है। उन्होंने दूसरा बात ये कहा कि प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण जरूर है। तीसरा, दुखों का कारण इच्छा है। उन्होंने बताया कि दुखों का कारण हमारी इच्छा है। और अंतिम में उन्होंने क्या बताया कि इस पर काबू रखा जा सकता है, मतलब कि हमारी इच्छा पे काबू रखा जा सकता है। ठीक है, उन्होंने यही 4 कथन कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बौद्ध अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक थे। भिक्षुक के बारे में चलिए जानते हैं। भिक्षुक किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अपना घर त्याग दिया और संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया उसे भिक्षुक कहा गया। ठीक है, और दूसरा उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। मतलब कि वह अपना गृह तो त्यागे नहीं, मतलब कि गृहस्थ के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। मतलब कि 15 वर्ष की आयु के बाद ही कोई भी बौद्ध संघ में शामिल हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया। उनकी मृत्यु मात्र 80 वर्ष में 1883 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पे हो गया। ठीक है, उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। उनमें से सबसे बड़ा स्तूप कौन था? तो सांची का स्तूप हुआ। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें त्रिपिटक से ज्ञान की प्राप्ति होती है। देख लीजिए त्रिपिटक कौन कौन है। पहला विनय पिटक,
दूसरा सुत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। यही 3 पिटक है जिनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बौद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस पर्व का महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध का जन्म हुआ था और बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। इसीलिए बौद्ध पूर्णिमा इनकी सबसे पवित्र त्यौहार हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे जानते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न। बौद्ध धर्म में कौन से 3 रत्न हैं? तो पहला है बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। यही 3 रत्न हैं, बौद्ध, धम्म और संघ। यही 3 रत्न हैं। आपको याद रहना चाहिए कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब जानते हैं ये बौद्ध के जीवन से जो प्रतीक निकले क्या क्या है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। जन्म के लिए उनका प्रतीक था कमल और सांड। उनका जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और सांड। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक था पीपल, क्योंकि वो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक है, निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक क्या था? तो पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्तूप, क्योंकि उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। एक बार और जान लेते हैं। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति की प्रतीक चिन्ह पीपल थी। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह था। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं अब बौद्ध सभाएं के बारे में। कितने बौद्ध सभाएं हुए थे, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। कुल मिला के 4 बौद्ध सभाएं हुए थे। चारों के बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में। कहाँ पे हुए थे, कब हुए थे और किसके शासनकाल में हुए थे। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो पहला बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगीर में हुआ था। और उस समय शासनकाल पे कौन बैठे थे? तो अजातशत्रु वहाँ के शासन थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में हुआ था। यह वैशाली में हुआ था और उस समय शासक कालाशोक थे। ठीक है, और तृतीय बौद्ध सभा 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसे अभी हम लोग पटना नाम से जानते हैं। और उस समय शासक कौन थे? तो अशोक थे। ठीक है, और चौथा और अंतिम बौद्ध सभा प्रथम शताब्दी में हुआ था, मतलब कि प्रथम ईस्वी में हुआ था। यह कुंडलवन में हुआ था और उस समय शासक कनिष्क था। कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, ये चारों सभाएं आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही से हर वर्ष एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का थ्योरी सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, चाणक्य, सिद्धार्थ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बताइए, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए साल वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल वृक्ष, ऑप्शन सी नीम वृक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाली भाषा में दिया था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 480 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 472 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 471 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बताइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। चलिए आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 480 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 472 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 471 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।